सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर आप कंफ्यूज हो, तो फिर से अपने लक्ष्य और बजट को रीचेक कीजिए। ऐसे में परचेज ज्यादा करना आपके लिए अनअफोर्डेबल कदम साबित होगा। आपको शॉपिंग करने का शौक है? मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूं। किसको नहीं पसंद? और हम त्योहार में या खुशियों के दिनों के लिए शॉपिंग करते ही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शॉपिंग करने में क्या यूज करते हो, कैश या क्रेडिट कार्ड? मेरा एक दोस्त है जो ये सोचता है कि कैश जल्दी खत्म हो जाती है और वो क्रेडिट कार्ड ही यूज करता है। उससे क्या है कि आप अपनी कैपेसिटी से 20% ज्यादा खर्च कर सकते हो। आजकल का जमाना पेटीएम और गूगल पे करने का आ गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश ही है। कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश का इस्तेमाल करना स्मार्ट डिसीजन है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको बैंक से आए हुए ईमेल्स और टैक्स से अलर्ट रहना होगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इमरजेंसी की सिचुएशन में ही करें। और हां, अपनी ओल्ड क्रेडिट अकाउंट को क्लोज मत कीजिए। ऐसा करके अपने क्रेडिट स्कोर को क्यों खत्म करना है? किसी चीज को परचेज करने का डिसीजन आपके लिए कब फायदेमंद रहेगा, ये जानने के लिए आपको ये सोचना होगा कि परचेज की हुई चीज की यूटिलाइजेशन क्या है, क्योंकि यूटिलाइजेशन आपके उद्देश्य का माप है। जब आप यूटिलाइजेशन को समझ लेंगे, तो आपको आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन सही है या नहीं, ये समझने में मदद करेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि ज्यादा महंगी चीज खरीदने से हम अच्छा फील करते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉमन बिहेवियर हो चुका है कि अगर उनके सामने दो चीज रखी हो, तो उनमें से महंगी चीज लेना वो प्रेफर करेंगे। क्या ये सही सोच है? हम अपने मनी डिसीजन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल आपका होगा। उत्तर मैं देता हूं। अगर कोई चीज आप परचेज कर रहे हो, तो ये जान लो कि इसके जैसी कोई चीज अवेलेबल है या नहीं, और आपके लिए उन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पसंद करना ठीक रहेगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आपने 5 लाख की गाड़ी ली और सोच रहे हो कि सीट कवर में 50,000 खर्च कर लूं। मगर आप 50,000 के सीट कवर के सामने अपने घर में सोफा सेट ले सकते हो, जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है। तो आपको अपना दूसरा ऑप्शन पसंद करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा उलझन। अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपका बजट मालूम होना जरूरी है। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको ललचाने के लिए, मगर आपको आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और हमें क्या लेना है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, कभी किसी चीज या टाइम के प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। पहले 10 मिनट मन को शांत कर लीजिए। जब मन शांत होगा, आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। परचेज की हुई चीज की यूजफुलनेस और एबिलिटी जब आप समझ लेते हो, तो आपका अगला काम है इस फाइनेंशियल कदम के असर को जानना। क्या ये आपके जीवन में आराम के साथ कोई समझौता करेगा? हम सब यही सोचते हैं कि अच्छी जॉब के लिए अच्छी डिग्री होनी चाहिए। फिर आगे जाके अच्छी डिग्री के लिए हम लोन लेते हैं। दो प्रकार के लोग लोन लेते हैं। एक, ये सोचते हैं कि लोन लेना नौकरी छोड़ने से बेहतर है। कोई ये सोचता है कि लोन लेकर पढ़ाई करना खुद पे इन्वेस्टमेंट करना ही हुआ। इनमें से आपकी सोच कौन सी है? एक बात बताऊं दोस्तों, लाइफ की रियल वैल्यू स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में नहीं है। रियल वैल्यू तो तब है जब आप खुद पे इन्वेस्ट करो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करो, जिम में जाओ, साल में एक बार ट्रैवलिंग करो। हम सब अपनी लाइफ में सेफ प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन क्या आपके पास रिस्क को हैंडल करने की कैपेसिटी है? जब भी अपना प्लान ए बनाओ, याद रखो आपको प्लान बी भी साथ में रेडी करना चाहिए। हम प्लानिंग की बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
अब हम ये जानते हैं कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन आप कैसे खर्च करते हो, इस पे नहीं, बल्कि आप कैसे सेव और इन्वेस्ट करते हो, उस पर है। कभी ऐसा हुआ कि खर्चे धीरे-धीरे कम होते जा रहे हों? ऐसा कभी होगा भी नहीं। हमारी ज़रूरत के हिसाब से खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। हमें छोटे-छोटे एडजस्टमेंट करके कुछ रकम को अपने अकाउंट में सेव करना है। और ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग अकाउंट में कोई कमाई नहीं होगी। सेविंग अकाउंट में पैसे रखना सेफ है। क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में जानते हैं? यह आपको मैच्योरिटी की दर से अधिक और अधिक इंटरेस्ट रेट देता है। क्या आप 5 साल आगे की सोच पाते हो? फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग बनना है, तो हमें सेविंग्स करनी पड़ेगी। लाइफ में सेविंग्स दो वजह से की जाती है। एक रेनी डेज के लिए और एक रिटायरमेंट के लिए। रेनी डेज यानी लाइफ में आने वाली शॉर्ट टर्म इमरजेंसी, जैसे एक्सीडेंट हो जाना। और दूसरी, सेविंग्स हमारी लाइफ के 30-40 साल के बाद की सुरक्षा के लिए आज से सेविंग्स करना शुरू करते हैं। आप बोलेंगे कि इमरजेंसी सेविंग्स हो गई है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स की तैयारी हमने शुरू कर दी, पर इन दोनों के बीच के टाइम का क्या? जैसे आप अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो अपना करियर पाथ को बदलना चाहते हो, तो आपके फाइनेंस को संभालने में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इसके लिए आपको एक प्लान की जरूरत है। आज से ही आपको अगले 5 साल का अनुमान लगाना शुरू करना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि आप अभी कहां पर हो। मतलब मुझे सुनते सुनते आप सोफे पे बैठे हुए हो या व्हीकल चला रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अभी कहां पर हो, तो अपने आप से ये सवाल पूछो, मेरे पास अभी कितनी सेविंग्स है, कितना कर्ज है अभी मेरे पास, मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, अभी मेरी जॉब कितनी सेफ है। मतलब आप ये जॉब अगले 5 साल तक कंटिन्यू कर पाओगे? जब पैसों को संभालने की बात आती है, तब मेरी प्रॉब्लम क्या है और क्यों है? इन सवालों से आप ये जान लेंगे कि आप अभी कहां पर हो। अब ये सोचो कि आपको कहां पे जाना है। एक पेपर और पेन लेकर बैठो। अगले 5 साल का पर्सनल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लक्ष्य को नोट डाउन करो। खुद से पूछो कि क्या बदलाव करना ठीक रहेगा। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो, या अपना करियर बदलना चाहते हो तो। अगले 5 साल किसी ने नहीं देखे हैं, तो जब आप अगले 5 साल के बारे में सोचो, तो सारी संभावनाओं को अपना लो। अच्छा और बुरा सब कुछ सोच लो। सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा नेगेटिव भी होना जरूरी है। उम्मीद यह है कि थोड़ा नेगेटिव होना जिंदगी में कुछ एक्चुअल रिस्क के खिलाफ ढाल के रूप में काम करती है। आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जो आने वाले रिस्क्स, अनप्रिडिक्टेबल एक्सीडेंट्स, हमें क्या चाहिए और हमारी जरूरत के सामने की योजना है। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखनी है। इस तरह की योजना बनाना क्यों जरूरी है? पता है, जॉब छूटने से लेकर मंदी तक की सारी संभावनाएं जोखिमों से निपटने के लिए तैयार की जाती हैं। आप ये सोचिए कि कैसे कर्ज चुकाएंगे, कैसे बचत करेंगे, आपकी प्रोग्रेस